गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम लोग बिजनेस स्टडी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि नया चैप्टर कल स्टार्ट हुआ था, आज उसकी नेचर के बारे में जानेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं, इन 14 प्रिंसिपल्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे इस तरह के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनके बेसिकली इनके क्या नेचर होते हैं, किस टाइप के प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करते हैं इन ए मैनेजमेंट में। तो इसमें देखिएगा नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला जो नेचर होता है जो कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के बिहाफ पे होता है, यानी कि मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम कोई मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं तो हम उन चीज़ों को कॉन्शस करते हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़ वहाँ पे होनी ज़रूरी है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़ को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें समझना है तो हम ये जान सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए टाइम से आना, टाइम से जाना, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़ होती है जो कि एम्प्लॉइयों के लिए बनाई जाती है। और बहुत से ऐसे सिद्धांत होते हैं जो यूनिवर्सली फॉलो किए जाते हैं, जैसे हर फॉलोवर अपने बॉस का इंस्ट्रक्शन मानना पड़ता है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़ है। या हर बॉस अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, गाइड कर सकता है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़ है जिसके बिहाफ पे हम लोग वर्क करते हैं। अगर इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जो कि कॉमन होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ट्रूथ माना गया है, सत्य माना गया है, उसको ही हम लोग फॉलो करते हैं मैनेजमेंट में। देखिएगा दैट ट्रूथ विच इज ए इक्वल एप्लीकेबिलिटी इन ऑल द फेजेस बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, ये हम लोग करते ही हैं। इन जनरली बहुत छोटे से बात अगर हम लोग देख लें नॉन बिजनेस के रूप में सोशल लेवल पे, तो हम अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, या हमारे जो माता पिता हैं जो भी इंस्ट्रक्शन दें, जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड करें, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। ये यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है कि माँ बाप का कहना मानना चाहिए, ये हर लोग इसको फॉलो करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आ सकता है। ठीक इसी तरह जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो उसमें ये देख सकते हैं कि हमें अपने बॉस का कहना मानना चाहिए, अपने बॉस और सबऑर्डिनेट के जो प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। ये भी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज़ में मानी जाती है। आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट्स को देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो सेकेंड पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए जो सबके लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग गाइडलाइन है और किसी के लिए अलग गाइडलाइन बनाया गया है। ये जनरल गाइडलाइन सबके लिए एक समान होते हैं। अगर किसी मैनेजमेंट या सोशल किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो अगर कोई बीमार हो गया है तो उसके लिए हमें छुट्टियां देनी पड़ेगी, रेस्ट देने पड़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि कोई फेस्टिवल आ गया है तो उसमें छुट्टियां प्रिस्क्राइबल्स होती हैं। ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। या हम कह सकते हैं कि जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको टाइम से कह सकते हैं टाइमिंग बाउंड होने चाहिए। उनके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई है वो पॉलिसी फॉलो करने चाहिए। उनके द्वारा दिए गए मैनेजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। ये भी इसमें आता है। देखिए आइए देखिएगा क्या है, वेरी क्लियर एंड डिफिनिट एंड देयर द आउटकम्स कैन बी ए प्रिस्क्राइबल्स। हम लोग एकदम क्लियर बना दिए हैं कि आउटकम्स हमारे पास होने ज़रूरी है, यानी कि जब हम काम करेंगे तो हमारे पास आउटकम आना ज़रूरी है। ये हम जनरल गाइडलाइन में देते हैं। इसके लिए हम लोग आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेड, मतलब कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आउटकम प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि हाँ, अगर हम 2 घंटा काम करेंगे तो हमें 50 यूनिट का हम माल बना सकते हैं, या हम 4 घंटा काम करेंगे तो 100 यूनिट का माल बना सकते हैं, या हम 6 घंटा काम करते हैं तो हम कह सकते हैं 150 यूनिट माल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रेडिक्टेबल्स है, जिसको हम लोग अनुमानता लेके चलते हैं। ये एक जनरल गाइडलाइन के रूप में रखते हैं। फिर हम लोग देखा जाए फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस।
कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो प्रैक्टिस के बिहाफ पे होती है। प्रैक्टिस इन द सेंस क्या है कि हम उसको रेगुलर करते आए हैं और उससे रेगुलर से हमें करते करते हम उस पर एक तरह से हम उन एक्टिविटीज़ में महारत हासिल कर लिए। दैट इज़ अ प्रैक्टिस फेज। हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल में भी स्पेशलिस्ट पर्सन्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोई असेसमेंट करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के बिहाफ पे होता है। देखिए इसको स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स appeared and then through the careful research work solutions। बहुत से प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होते रहे हैं और इन प्रॉब्लम का एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हम सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गया, एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दिए, समथिंग कुछ पेमेंट की वजह से हो गया, कुछ सैलरी की वजह से हो गया, कुछ छुट्टियों की वजह से हो गया, कुछ ऐसे इश्यूज़ के बिहाफ पे अगर स्ट्राइक हो जाते हैं, तो ऐसे में जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, मैनेजर्स होता है, वो अपनी लाइफ को देखता है कि ऐसी सिचुएशंस में कौन सा चीज़ होता है जो फेवरेबल होता है, उसकी को वो फॉलो करता है। तो यही है, प्रॉब्लम्स तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होते हैं और इनका सलूशन, हर प्रॉब्लम का सलूशन भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन हम रिसर्च के बिहाफ पे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे निकालते हैं। तो ये हमारा फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के बिहाफ पे। फोर्थ पॉइंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ लचीलापन, कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी ज़रूरी नहीं होनी है। द ओल्ड प्रिंसिपल्स आर अल्टरेट एंड न्यू प्रिंसिपल्स परफॉर्मेड। जो पुराने तौर तरीके थे, रहन सहन थे, पुराने काम करने के तरीके थे, उनको हटाया गया, नए तौर तरीके के नए प्रिंसिपल सिद्धांतों को लाया गया, जिसके बिहाफ पे हम लोग काम करते हैं। ऐसे में हम प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लीजिए कि हम पहले एम्प्लॉइयों को बहुत सुख सुविधाएं नहीं देते थे, एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के भाग जाते थे, उनकी मेडिकल फैसिलिटी नहीं देते थे। ये कई ऐसी चीज़ें थी जो बहुत पुराने समय से चलती आई है। लेकिन आज के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो सिद्धांत बनाए गए हैं, एम्प्लॉइयों को कंफर्ट जोन दिया जाता है, उनको हर तरह की फैसिलिटी है, हाउसिंग है, रेंट है, एवरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि एम्प्लॉय कंपनी के प्रति लॉयल हो सके। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेनली बिहेवियरल, कुछ ऐसे बिहेवियरल पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम कह सकते हैं कि मैनेजर्स का बिहेवियर एम्प्लॉई सबॉर्डिनेट पे बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर काम करने का होना चाहिए। सहानुभूति, मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, लीडरशिप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। ये बिहेवियरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने में। आइए हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कुछ ऐसे कारण होते हैं और हर कारण का क्या इफेक्ट्स होता है, इसके रिलेशनशिप को भी हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। जैसे कि कारण क्या हो सकते हैं, क्यों 10 एम्प्लॉई या कह सकते हैं 100 में से 20 एम्प्लॉय नहीं आ पा रहे हैं, कॉजेज है और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। कोविड-19 है जिसमें से 20 एम्प्लॉय बाहर के रहने वाले हैं, वो अपने घर गए थे, वो वापस नहीं आ पाए। तो 20 एम्प्लॉय जो वापस नहीं आए, उनका काम रुका हुआ है, वो काम नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। ये इफेक्ट्स है। कंटीजेंस भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज होता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि निरंतर हम किसी एक प्रिंसिपल पे फोकस करके चलते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल वहाँ पे सटीक नहीं बैठता है और उसी में ही कुछ हमें फेरबदल चेंजिंग करने की ज़रूरत होती है। ये था हमारा कुछ ऐसे फेजेस थे जो नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के थे, जिसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम
आगे हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका अभी नोट्स आपको भेज दिया गया है और आप इसके आज वीडियो भी देख लेंगे और इसमें से किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमसे कह सकते हैं। और आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बोर्ड एग्जामिनेशंस को बहुत सीरियस लीजिए, बहुत सीरियस लेने वाली बात है। और क्योंकि इसमें ये ही एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके कैरियर के लिए, लाइफ के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, इसमें आपका परसेंटेज बहुत अहमियत रखता है। थैंक यू। ओके।